बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिनकी हालत, मैं भी उसी विद्यालय का शिक्षक रहा हूँ, नहीं हूँ। आप बताइए जिन स्कूल की हालत क्या है। जिस देश की शिक्षा बजट 1,48,000 करोड़, लेकिन वह पैसा कहाँ जाता है, जबकि हमारे यहाँ पहुँचते पहुँचते वह 395 करोड़ हो जाता है। हमें शिक्षा का हक कहाँ मिलेगा? हमारी गरीबी तभी दूर होगी जब हमारे बच्चों के हाथ में कलम कॉपी किताब होगा, और हमारा मित्र कलम कॉपी किताब होना चाहिए, लेकिन हमारे पास शिक्षा का स्तर बहुत दूर है। हम आप सबों से ये कहना चाहते हैं शिक्षा के मैटर पर कि हम 2 रोटी कम खा ले, टूटा चप्पल चलेगा, फटा कपड़ा चलेगा, लेकिन हम अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दे दे और पढ़ा दे, उनके हाथ में कॉपी कलम किताब पकड़वा दे, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। सिर्फ राजनीति हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हमें शिक्षा की हिस्सेदारी चाहिए। मेरा सबसे बड़ा हथियार कलम है और हमें सबसे पहले कलम लटकानी देनी चाहिए। और यही कारण है कि बिहार की जो वर्तमान मुखिया पिछले 20 सालों से है, उन्होंने हमें शिक्षा से कोसों दूर रखा है। अगर हमारे समाज को आज शिक्षा से कोसों दूर नहीं रखता तो हम सिर्फ ये पंचायत की राजनीति और आपस के संगठन होने की ही बात नहीं करते, आज राज्य नहीं केंद्र की सत्ता में भी होते। अगर हमारे समाज के लोग शिक्षित होते, भले अमरनाथ मंडल भागलपुर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया किसी कारणवश, लेकिन यूथ प्रदर्शी आज मुंगेर का प्रतिनिधित्व करता, लेकिन हमारे समाज में शिक्षा की कमी होने के कारण वह गलत फहमी में पड़ गए और अपने लोगों को नहीं चुन पाया। इसलिए सबसे पहला काम हमारे समाज के लोगों को शिक्षित करना होगा। ये हम लोग जहाँ भी कार्यक्रम करें वहाँ ये बात पहले प्रमुखता से रखनी पड़ेगी। दूसरी बात है, हम लोगों को सिर्फ शिक्षा पर जोर ही नहीं देना है, समाज में एक दूसरे को प्रेरित भी करना है कि भाई आपकी गरीबी तभी दूर होगी, आपकी अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी, आप तभी निचले पायदान से ऊपर पायदान पर जाएंगे जब आपके बच्चा पढ़ेंगे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, माफ कीजिएगा किसी को अगर यदि मेरी बात की तकलीफ होगी तो हम लोग अपने बच्चों में खर्चा नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम गरीब हैं, कहाँ से लाएंगे, जमीन हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास जमीन नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर हमारा हक अधिकार नहीं है, मीडिया में हमारा अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो पूरी तरह से सामंतवादियों मनुवादियों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन हम अगर वही थोड़ी काट करके अपने बच्चे को पढ़ाए, जो पैसा हम यदि भगवान का पूजा कीजिए, जो पैसा हम पाखंडवाद के नाम पर हम उड़ाने जाते हैं, वह पैसा अगर अपने बच्चों में लगा दीजिएगा तो आपका बच्चा सूद समेत आपको लौटाएगा। पैसे को पाखंड के नाम पर, उनकी दुकान है, जिनको जिस दुकान से कमाई होती है वो अपनी दुकान बचाए। हमको हमारा पीढ़ी बदलेगा स्कूल से, कॉलेज से, किताब से। हम अपने स्कूल कॉलेज किताब बचाने की बात करेंगे, हम उसकी बात नहीं करेंगे, उनके गलत फहमी का शिकार हम नहीं होंगे। हमें आप बात जान लीजिए कि आज के डेट में हमारी भागीदारी कहीं नहीं है। हम भले धार्मिक समाज से आते हैं, आपको देश के 19 राज्यों में 15 राज्यों में एससी में आते हैं और 4 राज्यों में एसटी में आते हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हम अति पिछड़ा समाज में आते हैं। और हमारी जो हिस्सेदारी है वो नीतीश कुमार जी पूरी तरह से घटल गए हैं। 1931 के जनगणना में आप उठा करके बजट देख लीजिए, 0.6% है और नालंदा तक में सीमित है, कहीं कहीं ठीक है। हमें इन लोगों को गुमराह करके जब सर्वे हुआ, उन्हें कुर्मी बनवाया और आज हमारा हक लेकर के वो अपनी संख्या बढ़ाना। जब 1931 में हम 9.5% थे, आज हम 2.5% पर क्या हो गए? क्या मेरी माँ बहनों ने वंध्याकरण करा लिया है क्या? नीतीश कुमार जी ने ऐसे हमारे साथ छलने का काम किया, हमें बांटने का काम किया। अभी रामफल मंडल जी के जो वंशज बोलते हैं, विनोद बिहारी मंडल जी ने उन्हें बिहार में घूम घूम करके कह रहे हैं कि हमारा हक छीनने के लिए नीतीश कुमार जी ने एक संपन्न समाज को, जो पूरा तरह से आर्थिक रूप से संपन्न है, तेली समाज को भी अपनी पिछड़ा में डाल करके हमारा हक अधिकार छीनने और छिनवाने का काम किया। यह है नीतीश कुमार की चालबाजी। अब नीतीश कुमार की
चालबाजी और जान लीजिए, कभी बिहार से 6 सांसद हुआ करते थे, भागलपुर से सुबोधराय हुआ करते थे, मुंगेर से ब्रह्मानंद मंडल। इस ब्रह्मानंद मंडल ने नीतीश कुमार को अपना चप्पल खोल के दिया था, उसी ब्रह्मानंद मंडल को फिसलने का किसी ने काम किया, उनका नाम है नीतीश कुमार। अगर यदि हमें मुख्य रूप से किसी ने पूछा है तो नीतीश कुमार से, इसलिए हम लोग गुमराह नहीं हो। अपना समाज के लोग, चाहे वह कमजोर ही क्यों नहीं हो, अगर अच्छे लोग हैं और समाज की प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, अगर वह बोलना जानते हैं, पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, उनके मुंह में बोली है, अगर समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है तो तन मन धन से उसको साथ दीजिए और हम लोग भी साथ देंगे और दूसरी को भेजिए अधिकार की लड़ाई लड़ सके। हम बात कहेंगे 2 मिनट और टाइम देंगे। आपको बता दें कि आजादी के 76 साल हो गए हैं। आजादी के 76 साल हो गए। हमारे हक अधिकार अब सांसद और विधायिका से और कार्यपालिका से नहीं छीना जाएगा। हमारा हक अधिकार अब न्यायपालिका से छीना जाएगा और न्यायपालिका के खिलाफ अभी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और न्यायपालिका में 5 लोग बैठते हैं और 5 लोग ही एक दूसरे का चुनाव करते हैं। वह उसका बेटा चुन लिया, वह उसका बेटी चुन लिया, वह उसका पुत्र चुन लिया। जी आप हमें साथ दीजिए। अगर हम चाहें कि आज भी हम लोगों का साथ मिले तो हम बात करते हैं रविंद्र भवन को पटना में भर करके हम लोगों का पहला मुद्दा हो कि नेशनल जुडिशरी कमीशन का गठन हो और सुप्रीम कोर्ट में भी परीक्षा से बहाली हो, ताकि हमारा समाज भी वहां पहुंचे और जिनका समाज जज होगा उसका समाज वकील होगा। अब बाका कोर्ट में ही चले जाइए, कितने हमारे समाज के लोग बड़े वकील और बड़े जज हैं, इनकी भी लड़ाई लड़नी होगी। हम चले आते हैं, आइए मीडिया में आपकी क्या भागीदारी है? मुख्य धारा की मीडिया में एक भी मंडल नहीं है, एक भी कोई पूर्वी भालू जमात चाहती तो हम भालू की बात नहीं करते। हमारा बहुजन समाज कहीं नहीं है, हमारी आवाज कौन उठाएगा? इसलिए जुल्म के साए में बोलेगा कौन? जुल्म के साए में बोलेगा कौन? हम भी चुप रहेंगे तो हमारे समाज की लड़ाई लड़ेगा कौन? हम यही में रुकते हैं। आप आइए कॉलेज यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, बड़े प्रोफेसर कौन है, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर कौन है, असिस्टेंट प्रोफेसर कौन है। अरे हमको तो चपरासी देखना पसंद नहीं करता है, हमें IAS IPS MLA MP और जज देखना पसंद करेगा, उससे लड़ना होगा। हम लोगों को समाज को जगा करके सिर्फ MLA MP नहीं, CM PM भी लेंगे और अपना आरक्षण बचा करके SP DM भी लेंगे। ये बात सोच लीजिए और फर्क कर लीजिए। हम लोकतंत्र के चारों स्तंभ में अब आ जाइए विधायक कार्यपालिका में, वह हमारे लोग नहीं है। एक पुलिस थे जिनके पिताजी पढ़े लिखे समाज से अच्छे पद पर चले गए, लेकिन कितना % है तो हमारे लोग इस पद पर गए। और खजूरपुरा की बात करता हूँ मैं, यहाँ पर 2, 4, 10 लोगों के अलावा किसी के पास 5 बीघा 10 बीघा जमीन ज्यादा नहीं होगा, सबके पास बीघा छुएगा। जमीनों पर हमारा कब्जा नहीं है, जमींदारी हमें नहीं है। आज दूसरे प्रदेशों में जाकर आप कौटी लीजिए, आपको अधिकतम मजबूत समाज मिलेगा। इसलिए हमको लड़ाई बेहतर तरीके से लड़नी होगी और रणनीतिक तरीके से लड़नी होगी। और सिर्फ जहाँ जहाँ जा करके सिर्फ हम लोगों को गली गली में मीटिंग करने से नहीं होगा, इनको समाज में जाकर प्रेरित भी करना होगा। शिक्षा के साथ साथ संवैधानिक अधिकारों के लिए भी, जिस दिन हम शिक्षा के साथ संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ लेंगे, हमें पंचायत की कुर्सी नहीं, दिल्ली की कुर्सी भी हमारे हाथों में। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को आप लोगों के बीच में यही आपके चरणों में रखता हूँ। शुक्रिया।